तो हम लोग लास्ट टाइम में कहाँ तक स्टार्ट किए थे? हमने अभी शायद लास्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये हो गया था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो वी हैव सॉल्व है 10 क्वेश्चंस इन लास्ट क्लास, सो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो इसमें क्या है कि द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ बोथ ए एंड बी। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। सो टेल मी, ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक कह रहा है कि इसमें क्या है, एक तो 1 यहाँ पे है, ओके, एक यहाँ भी है, ठीक है। एंड इसमें लीडिंग एलिमेंट ये है, इसका लीडिंग तो यही है, इसका लीडिंग ये है, ओके, इसका लीडिंग यहाँ है, ओके। ठीक है। सो नाउ depends on the values of both a and b, independent of values of a, b, dependent of values of a but not on b, depends on value of this, you know कि एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रिजर्व्स रैंक, है ना। सो आप इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो रैंक सेम रहेगा। तो अगर मैं इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाऊं लाइक दिस वन कैन मेक दिस जीरो एंड दिस जीरो, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, इफ आई अप्लाई एलिमेंट्री ऑपरेशन, R2 changes as R2 minus R1 and 1 2 3 4, R4 changes as R4 minus R1, okay। so क्या होगा, तो दिस विल मेक, और साथ में इस 3 को 1 बना देता हूँ, तो R3 चेंजेज एज 1/3 R3, ठीक है। तो पहले इसको इस पे काम करते हैं, इतना। तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगा आफ्टर दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन, सो इतना लगा लोगे, सो 0 1 0 0 0, यही है, 0 1 0 0 0, एंड देन 0, हमें सेकेंड रो में फर्स्ट रो घटाना है, तो 0 2 0 0 रहेगा, देन 0 0 0 1 0, एंड देन 0 0 0 a 0, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा, 1 0 0 0 b। सो यहाँ तक ठीक है भाई, देखो। सो नाउ, सो दिस इज द पाइवट एलिमेंट हेयर, दिस इज पाइवट एलिमेंट हेयर, ये इस रो का पाइवट, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये 1 है ना, और ये a है, सो दिस 1 कैन मेक इट 0, है ना, a को 0 बना सकता है। अल्लाह, ये डिपेंडेंट ही होगा, तो a से तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दिस रो इज मल्टीपल ऑफ दिस रो। अगर ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a से फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। a इफेक्ट करेगा रैंक में, बिकॉज दिस कैन बी मेड 0, इफ a इज अ 0 देन इट विल नॉट इफेक्ट। अच्छा, इसमें ये है कि एक मिनट, अगर a मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास नॉन जीरो नंबर, ऐसा कुछ कहा नहीं है ना, डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ बोथ a एंड b, एंड बी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बी के पहले लीडिंग एलिमेंट ये है। तो देखो, बी वॉट एवर बी इज, बी विल नॉट इफेक्ट द रैंक, है ना, वेदर बी इज 0 और 1 इट विल नॉट इफेक्ट, बट ए मे इफेक्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, a is 0, so rank of this matrix is कितना होगा, so rank of this matrix will be 1 2 3 4, है ना, 4 रहेगा। if a is non-zero, then what is rank of a, if a is non-zero then rank of a क्या होगा, Five. हाँ, सो स्टिल इट इज 4 आई थिंक, क्योंकि अगर मान लो a 2 हो गया तो इट दिस रो कैन बी मेड 0 विथ हाँ, रेस्पेक्ट टू द एबव रो, 4, yeah. या, है ना। सपोज a is 2, then we can make this row 0 using the above row, still rank is 4, so means a does not contribute in changing rank and b is also not contributing, है ना। so neither b nor a contribute in the changing rank, है ना। whatever a you choose, whatever b you choose, rank will remain same, yes or no, check।
Sir, if we consider the column wise for B, then No, I if think B is 0, okay, so that you apply column wise, then what will happen? Apply column wise. You then know if row, B is 0, row then rank and column rank are same, है ना? विनो ना कि number of linearly independent row is equal to number of linearly independent column in any matrix, column. and it is equal to rank of the matrix. So I think Yeah. if even if you go through column wise, still it will not affect. You try. Now you're saying if B is 0, then that column will be 0. Okay. What if V is non-zero then? Okay. So Then okay, let's say so B is 0. Then what do you think? What is the rank? Let's say B is 0. Okay, first make B is 0. So what is the rank of A? 1, 2, 3, 4. Still it is 4. Okay. What if B is non-zero? Then what is the rank? So if B is non-zero, first and fifth column are dependent. If B is non-zero, then first and fifth yeah, column are dependent. Yeah, dependent. got it. So first and fifth Yeah. column are dependent. Okay. Yeah. So So yeah. what did we conclude? Independent. है ना? Independent of both A and B. Okay. Yeah. Anji, Sneha, you were asking for the syllabus, na? I'm ready to teach full syllabus, okay? You know, student don't join for it. If you are willing to do, देखो मेरा पर्पस ये बैच चला के पैसे कमाने का बिल्कुल नहीं है. You know कि इसमें इतने बच्चे हैं नहीं कि मैं करोड़ रुपए कमा लूंगा. So मैं बस बच्चों के हेल्प के लिए बैच चला रहा हूँ, है ना? So if you believe कि सिलेबस क्यों नहीं, मैंने सिलेबस स्टार्ट किया था. Then I realized कि students are not interested in syllabus. If you are, then I will teach the full syllabus. तो आपको जैसे कंफर्टेबल है, आप जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे, ठीक है ना? सो बैच मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आई कैन हेल्प पीपल. मैं स्नेहा को बता रहा हूँ, आई थिंक सी वाज आस्किंग ऑन ऐप, है ना? सो टीम वाले बता रहे है ना? सो इफ यू वांट, इफ यू आर विलिंग, इफ यू आर सीरियस टू ज्वाइन एवरी डे, आई विल स्टिल स्टार्ट सिलेबस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड और टुडे ऑनवर्ड. सो मेरे साइड से कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एग्जाम तक पढ़ाऊंगा, जो आप कहोगे वो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? लेकिन ज़रूरत यह है कि आप पहली बार लाइव क्लास में आओ. 3-4 क्लास हो चुकी है इसकी. यू आर फर्स्ट इन द क्लास एंड आई बिलीव आप कल से भी नहीं आओगे. अभी आप देखने आओगे कि सच में चल क्या रहा है ना? फीस बहुत लोगों ने पे किया है इसी बैच में. अराउंड 10 लोगों ने फीस पे किया ICIM स्टैट्स का. बच्चे कितने आते हैं? 1-2. बिकॉज अदर्स आर जस्ट वॉचिंग, सर पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे. अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा दे विल कंप्लेन, सर क्यों नहीं पढ़ा रहे. अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उनको आना ही नहीं है. सेम हैपेंस इन जैम में मेरे पास 800 बच्चे हैं और लाइव क्लास में 50, 60, 100 आते हैं बस. सो आई नो दिस थिंग वेल, है ना? पीपल जस्ट पे द फीस एंड दे बिलीव की फीस पे कर दिया, एग्जाम निकल गया, एंड दे डोंट हैपेंस, है ना? सेम चीज़ ऐसा है. कभी हमारे क्लास में 100 से ज़्यादा बच्चा लाइव क्लास में जैम में नहीं आया और 800 बच्चे जैम के मेरे पास हैं. सो ये ऐसा होता है. सो है ना? सो सेम थिंग लाइक यू ऑल्सो. सो यू तो लिव की क्यों नहीं पढ़ा रहा है, फीस तो ले लिया. सो आई एम विलिंग टू टीच, है ना? बट आई बिलीव आप नहीं आओगे रेगुलर, है ना? ये है क्योंकि फर्स्ट क्लास में आए हो. क्योंकि 4 दिन रहता है जोश, उसके बाद खत्म हो जाता है ना? जो बच्चे बहुत मोटिवेटेड है, दे वर्क हार्ड एंड दे क्वालिफाई द एग्जाम एक्चुअली. जो पूरे साल एग्जाम तक दे आर motivated to study and they qualify actually. Even I don't teach. Sir, I was Okay. also going to ask about full syllabus, like especially stat topics like design of experiments. Yeah. Like Max PGP was not necessary, but still stat topics like ANOVA, design of experiments and all. Yeah, That if you that's what I'm take saying. it. If you say, then I will work on it, na? Because batch Yeah. is for you people, है ना? So if you say, then we can discuss those topics. Like in CUT, I'm just teaching sampling and design of experiment there. So we can discuss it there also. है ना? But I think if you see last year मनोप्रिया हमारी स्टूडेंट थी जो जैम में सेकंड रैंक था, उसका ISI में भी हुआ था. So उसमें ही बैच चलाया था हमने. बट व्हाट सी सेड कि PYQs उसने कर लिया, मतलब सैम्पलिंग उतना पढ़ा भी नहीं था, जस्ट ISI का PYQ सॉल्व कर लिया, दैट्स इनफ. सो देखते हैं, वी कैन डिस्कस इट लेटर. एक बार PYQ कर लो, देन हम वो टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, है ना? बाकी तो स्टैट्स का पोर्शन आपका वही है जो जैम वाला सिलेबस है. सो यू हैव ऑलरेडी कवर्ड आई थिंक. एंड मैथ्स में जो AP GP ये सब तो 11th 12th का है, दैट यू नो आई थिंक.
वहाँ से जेई मेंस वाला कोई बुक उठा के पढ़ लोगे तो 12th क्लास में पढ़ा होगा। एंड यू पीपल आर वेरी गुड इनफ टू अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। वो जो टॉपिक्स हैं मुझे लगता नहीं पढ़ाने की जरूरत है 11th 12th वाली, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें अच्छे हो। सो मेरे पढ़ाने से बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, है ना। ये है। बाकी जो बाकी टॉपिक्स हैं डिज़ाइन एंड ये, आप उसमें भी देखो, इफ़ यू बुक कैन हेल्प यू सी, अदरवाइज आई विल हेल्प यू, ये है। और इट्स नॉट लाइक कि मुझे सब आता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जस्ट आई एम ऑल्सो लर्निंग। ये पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मैं सीखने के लिए पढ़ा रहा हूँ। और आई एम नॉट फुल टाइम टीचर, है ना, मैं कॉलेज में प्रोफेसर भी हूँ करेंटली अभी भी, और मैं लास्ट 1-2 साल से मैं कॉलेज में टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ यहाँ पे, है ना। सो इसलिए, सो बस मैं टीच कर रहा हूँ फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट। सो 12th is, if the matrix A, है ना, which is A1 2 3 has 1 as an eigenvalue, then the determinant of A is, so it is given that कि A की आइगन वैल्यू 1 है, तो बताओ डिटर्मिनेंट A का क्या होगा। सो अप्लाई। ना इसके बाद 2 आइगन वैल्यू होगी ना। सो लाइक अगर मैं ऐसा बोलूँ, λ1 प्लस λ2 इज ट्रेस, सो यहाँ A+3 होगा, एंड λ1 इंटू λ2 इज 3A-2, λ1 is already given as 1, so this equation will reduce to λ2, यहाँ से आ जाएगा A+3 - 1, है ना। सो यहाँ से आ गया A+2, एंड λ1 तो पता ही है सेकेंड इक्वेशन से, सो यहाँ से λ2 इज 3A-2, देख लो सही है। सो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट, दैट यू नो। तो जस्ट λ1 को 1 रख दिया, तो यहाँ से आ गया λ2 इज A+2, एंड λ2 इज यहाँ पे, ठीक है। सो इसको 1 रख दिया, सो दिस नाउ इक्वेट बोथ, यू जस्ट इक्वेट बिकॉज इट इज अ कॉमन आइगन वैल्यू, सो इक्वेट करोगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो सो यहाँ से आप इक्वेट करोगे, सो A इज 2, चेक, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो बहुत इजी है ये, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। सो इफ A is less than 500 be a positive integer, consider a box containing balls numbered A+1 up to 500. Suppose that the ball numbered X is picked with probability this, for, है ना, X is A+1 so on, the value of A is, so you know the definition of PMF, apply, है ना। So it is a probability, if I say
Sir, are you audible? Uh, I can't hear you. Sir, your voice is not coming. Yeah, me too. I can't hear. ओके नाउ इट इज फाइन। ये बैटरी ना वो डाउन हो जाता है माइक का। ओके इसको सॉल्व कीजिए एंड ए निकल जाएगा ना। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। ये 500 तक है एंड यहाँ 2a है एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है इक्वल टू 1, तो इस सम को 1 के इक्वल रखना है। सो कैन यू फाइंड दिस सम? देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ तो ठीक है। इसको आप ऐसा कर सकते हो ना 1 to 500 एंड देन माइनस कर दो 1 to a माइनस 1, देन हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना? तो सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। सो फाइनली व्हाट वी आर डूइंग, मैं कह रहा हूँ इस पे समेसन लगा दो x फ्रॉम a to 500 और इसका समेसन इक्वल टू 1 कर दो। यू जस्ट सॉल्व इट। तो यहाँ से जैसे मैं लिख रहा था अभी 2a अपॉन 500 प्लस a and 500 minus a plus 1 similarly, so a plus 1 a plus 2 up to 500। तो ऐसा करते हैं ना 1 to 500 कर देते हैं। तो 1 to 500 कितना होगा? 500 into 501 by 2 minus 123 up to a minus 1। so a minus 1 into a minus 2, एक मिनट सॉरी a ना, 1 to a minus 1 2 3 up to a minus 1। so a minus 1 into यहाँ a आ जाएगा अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 है। सो कैन वी सॉल्व? क्वेश्चन है कैन वी फाइंड वैल्यू ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। तो यहाँ से a निकाल लो। ठीक है, सॉल्व कर पाएंगे ना? यहाँ से तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। सो ये 2 यहाँ से कॉमन लेके हटाया जा सकता है। सो बचा 500 इंटू 500 माइनस ए इंटू ए माइनस 1 अपॉन में है 500 प्लस ए इंटू 500 माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यही बचा ना अभी तक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते हो आप। यू कैन सी 1 by 1 you put value of 251, see whether it is satisfy or not। you put the second value, see satisfies or not, put second value, put fourth value, so one of them will satisfy this। so check which one will satisfy। देखो ये 501 था ना, so what I think this will satisfy। check satisfy करेगी 500 501 by this। एक मिनट, ए मैंने मिस किया है क्या? ओ एक मिनट, ए यहाँ से मिस हुआ है ना, सो ए इज मिस्ड। सही है, ए इज लेफ्ट हेयर, ए इनटू दिस अपॉन दिस, या सो ए इज मिस्ड। आई थिंक दिस विल satisfy। चेक डन। तो जस्ट बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। so next this is the function। so fx is ax plus b for some ab belongs to R। okay, so fx is ax plus b for some ab belongs to R। fn x inductively by setting this
सो f1x इज fx और fn प्लस 1x इज f इंटू, ओके। सो मीन्स आपको समझ आ रहा है कि f2x का मतलब क्या होगा, f ऑफ x है ना, f3x is f of x. So it's a composition. So fn plus 1x is n plus 1 time composition. अप्लाई करो क्या होगा, so this is a composition. अब f7 is given here, f7 is given 128x plus 381. So f7x is 128x plus 381. Then what is the value of a raised to power b, है ना, where we have given fx is this ax plus b. सो जस्ट आप पैटर्न से यू कैन, है ना, गेट द पैटर्न। जैसे f1x हमारे पास है ax प्लस बी, इफ आई आस्क यू व्हाट इज f2x, तो f2x में क्या होगा, a और x के प्लस पे रखना है आपको ax plus b, so this will be a square x plus b. What is f3x? So you can note the pattern and then you can generalize. So f3x will be a square into ax plus b, so that will give you a cube x plus a square b plus b. Okay, now if you understand, the f4x will be a4x plus a cube b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस, एक मिनट, ए क्यूब बी प्लस बी ना, ए क्यूब बी प्लस बी, ऐसा आएगा। अच्छा ये भी तो रहेगा, एक मिनट। सो दैट विल गिव यू, इफ यू पुट हियर ए एक्स प्लस बी, सो ए 4x प्लस ए क्यूब बी प्लस दिस टर्म इज लेफ्ट ना, ए स्क्वायर बी प्लस बी एंड सो ऑन। सो f7x क्या होगा, so if you write f7x in the same pattern, so you will have a raised to power 7x plus, so a raised to power 7x and plus it will come a raised to power 6, है ना, b you can take common, ठीक है, तो a raised to power 5, a raised to power 4, a raised to power 3, a square, okay, and it is b, so b कॉमन लेंगे प्लस 1, एक मिनट लिखने में कहाँ गए, ए स्क्वायर था ना, ए एक्स प्लस बी, सो ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ लिखने में पहले टर्म में गलती हो गया है, ध्यान से देखो, आप लोगों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ लिखने में गलती हो गया, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी ना, तो ए यहाँ, बी प्लस है ना, वो मैंने लिखने में गलती कर दिया है, ठीक है, तो ए बी तक आएगा, तो प्लस ए इंटू बी, ठीक है ना, यहाँ ए बी है, सो ए बी, ठीक है ना, सो नाउ इट इज दिस एंड चलता रहेगा, सो प्लस ए ब्रैकेट में बी तक आएगा, यहाँ तक आ गया। अब नाउ, अब इजी नहीं है, फाइंड करना हो जाएगा, सो ए रेज टू पावर 7 इज 128, सो ए कितना होगा 2, हो गया। अब ए 2 है एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 381, तो यहाँ से आ जाएगा, या तो जीपी वाला फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो ऐसे ही ऐड कर लो सिंपली। सो कितना 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, Sir, In- one will also will be there. आई थिंक वो मिस हुआ है, एस F2 में ए अच्छा स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी हाँ ये बी मिस हुआ मुझसे भी, बी ओके ओके, yes. ए एक्स प्लस बी था ना, So तो यहाँ एक्स ए एक्स प्लस बी yeah, होगा, तो यहाँ बी, so यहाँ बी, यहाँ बी, तो यहाँ पे 1 भी आएगा ना, one. हाँ ठीक है, मतलब हाँ, कैलकुलेशन समझ आ रहा है ना आपको, तो यहाँ से आ जाएगा हाँ. प्लस 1 इंटू बी, सो प्लस 1 करेंगे तो तो इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है ना, वो लिखने में थोड़ा गलती हुआ है, क्लियर है ना, अब समझ आया। सो व्हाट इज बी नाउ,
इसको ऐड कर लो, जीपी से ऐड कर लो या ऐसे ही ऐड कर लो, हो जाएगा 3. 3. ओके, so b is 3, a is 2 and b is 3, just simple calculation. So a is 2 and b is 3, so a raised to power b is 8. तो d is the correct option. ठीक है ना? तो यहाँ थोड़ा शुरू में मिस्टेक हुआ था because I left this b, x is replaced by ax plus b and plus b and so on. ठीक है? So that's all. It's the composition. So fn plus 1 is n plus 1 time composition of this function. तो उससे आ जाएगा. Okay. So the 15th question is n is this BCD be a 12 digited number divisible by 45. Okay. So it is the 12 digit number divisible by 45 where the digits A, B, C, D are not necessarily distinct. So A, B, C, D are not necessarily distinct. A is non-zero. Okay. So how many such numbers are there? So how many such numbers are there? So divisible by 45 means what? So 45 can be factored as, है ना, 9 into 5, it is 3 into 3 into 5, है ना? Okay. So 9, which number are divisible by 9? तो sum of the digit must be divisible by 9, है ना? तभी होगा. And which number is divisible by 5? So the end digit must be 0 or 5. ठीक है? So इससे ये तो पक्का हो गया. Both must hold, है ना? So n is divisible by 45 if and only if it is divisible by both 9 and 5, है ना? So 9 and 5. So D has to be 0 or D has to be 5. This is sure. So D must be 0 or 5. And rest, if you add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 time A is there. So 9A plus B plus C plus D must be 9 times some constant where K is some integer. So 9 times something. A is non-zero. Already told you, huh? So how many such numbers you can find? So this will further reduce to B plus C plus D is 9 times K minus A, है ना? Where K is any integer and A is non-zero. Okay. तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? ये है. पॉसिबल पेयर ढूंढो. डी तो फिक्स है, डी 0 होगा या 5 होगा, है ना? तो डी को भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. है जी. So when we assume D is 0, let's say when we assume D is 0, in that case B plus C must be 9 times some integer, है ना? ये है. तो K minus A भी कोई integer ही होगा. So 9 times some integer. मान लो यहाँ पे अभी K1 कर देता हूँ, तो इसको हम K2 कर सकते हैं. So 9 times some K2 where K2 is integer. यही है. And when D is 5, B plus C is 9 टाइम, है ना, सम K2 minus 5, या इधर ही 5 रखना, इधर ही 5 रख लो. चलो 5 इधर रख लो. ये है. तो नाउ ओनली यू हैव टू थिंक अबाउट BC, है ना? अभी इस केस में सोचते हैं, इस केस में कितने नंबर्स पॉसिबल है. तो A तो फ्री है. A यू कैन चूज एनीथिंग अदर देन 0, है ना? So A you can choose any number other than 0.
तो इसके पहले सोल्यूशन निकालो, कितने हो सकता है पेयर के 9 का मल्टीपल हो जाए। तो क्या क्या ले सकते हो BC को? है ना, तो पहला पेयर यू कैन टेक 0 0 0 9। मैं BC के लिए लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग सॉल्यूशन टू दिस केस। 0 9 BC है ना, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ BC? देन 1 के साथ क्या आ सकता है? सो 1 8। 2 के साथ क्या आ सकता है? 2 7। 3 के साथ क्या आ सकता है? विजिबल होगा? 3 6। एंड अगेन Four. वी गो विथ 4 4 5 5 4। मल्टीपल ऑफ 9 चाहिए है ना, और डिजिट्स 0 to 9 वी कैन चूज। सो अगेन वही 6 3 7 2 8 1 9 9 0 एंड देन 9 9। 9. ठीक है ना, सो 9 0 एंड 9 9 9 9 आर ऑल्सो पॉसिबिलिटी। ठीक है, ओके। सो हाउ मेनी केसेस आर देयर? तो अभी हो गया 1 2 3 4 5 5 10 11, सॉरी ये 5 है, ये 6 केसेस है ना, देर आर 6 and 1 7, देर आर 12 केसेस टोटल है ना। सो दिस इज अ 12 वन एंड A हैज फ्री चॉइसेस। तो ये BC के लिए लिखा है, A कैन टेक एनी वैल्यू। सो हेयर इन दिस केस A कैन टेक एनी वैल्यू 1 to 8, मतलब 1 to 9, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा, A कुछ भी लो। सो A कैन बी एनीथिंग 1 to 9 and BC are these possibilities. है ना, if you take B and C 0, so corresponding to this we have how many numbers? There are 9 numbers. A you can choose different one. For example, for the one particular case, if I choose A as 1, B as 0 0, अच्छा A as 1, तो 1 will be repeated 9 time. ठीक है ना, मतलब 1 चलेगा 9 बार 9 टाइम। फिर B हमने 0 चूज किया, C 0 D 0, दिस इज द वन नंबर। नाउ यू कैन, this can be varied na, 2 2 2 2 3 3 3 and so on. So there are how many possibilities? So in that way we have total 9 into this is 12। ठीक है, so 108 तो यही आ गया, 9 for the A and for the pairs you have 12 possibilities and D is just 1 है ना। So A and then BC is this one, D is just 1. So 108 is according to this condition. Now what about the other one? Now this is the case. So again, similar way we can find the possible pair of BC. So what are the possible pair of BC now again? So 9 multiple है ना, तो वैसा होना चाहिए। So again, can you write the pairs here also? So what are the possible pairs for BC? Again you count. So if I take 0, B as 0, so 0 4 will work है ना। Again 1 3. then again if you choose 1 as, so 1 3, then again if Two. you choose 2, then 2 2, then 2 if you choose 3 1. 3 1 4 0, 5 8. 5, so 10 है ना। So 5 if you 8. choose 5 plus 8, yeah 6 के साथ 6 7. 7, then 7 6 8 5 9 4. 9 4
4 9 also. We missed. 4 9 we missed. So 4 9 also, yeah. 4 0 4 9, yeah. 9 4 is also 9 4 and 4 9 both, yeah. So how many are there? This is 11 pairs, 11, huh? So 11 this. So again, now for the pair of BC, 11 choices are there, and A again, and it can take any value, and D we have fixed there 5. So D has only one choice again. So what it is, 99. So 108 plus 99. Add this 207. 207. So this would be the answer. ABC be the sides of triangle such that C square is A square plus B square minus AB. Okay. So we have seen some formula like, so vertices are ABC, then sides are small a, small b, small c. Then we have seen the cosine formula, right? So the cosine formula says, for example, if I write cos c, let's say, so it is a square plus b square minus c square upon 2ab. Do you remember? So here if you see carefully, so a square plus b square minus c square is ab actually. Okay. A square plus b square minus c square is ab. So if you put here, it's a ab upon 2ab. It's a 1 by 2. So whichever triangle is this, cos c is 1 by 2. So if cos c is 1 by 2, then what can we say about angle C? 60 degree. So it is 60 degree, means pi by 3. Is it? So C has to be pi by 3, or maybe if you go other quadrant, so first or fourth quadrant. Fourth quadrant is too much, that is not possible. So pi by 3 is a choice for C. So angle C is pi by 3. And the sum of other two side will sum of other two angle will now be 180. Sorry, 90 again, because all sum is 180. Angle A, angle B, angle C. So now C angle is pi by 3. So angle A plus angle B, sorry, you have 2 pi by 3, 2 pi by 3. It is fine. 2 pi by 3. So A plus B plus C is pi. Okay. So what can you say now? ABC be the sides of a triangle, then which of the following is always true? So A is less than equal to C, C is more than equal to A. So the ideal case may be all three are, the possibility is all three are pi by 3, let's say. So in that case, all three sides will be equal and all three angle will be equal. So end is not possible always, I think, end. C is less than equal to A. So if one of them exceeds 60, others has to be less than 60 degree. I mean pi by 3. So if A plus B is 2 pi by 3. So it is sure that A is less than equal to pi by 3 and C is more than equal to pi by 3. This is the one possibility. Or A is more than equal to pi by 3 and C is less than equal to pi by 3. This is the possibility. Either this will hold
or this will hold. So if A is less than pi by 3, C has to be more than equal to pi by 3. If A is more than equal to pi by 3, C has to be less than equal to pi by 3. And you know, sides opposite to equal angle are equal. The sides opposite to if, है ना? So if angles are less than the other, the corresponding side will be less than the other. Okay, in the triangle. So properties of triangle. So that is B. Okay. So you understand? So here it is. Oh, 1 minute. I think yeah. So it's my mistake. Instead of C, I have to write to B. So instead of C, I have to write B. So if A is, because we are talking about A plus B, na? So C is fixed pi by 3. So C will not change. So A is less than equal to pi by 3 and B is more than equal to pi by 3, or A is more than equal to pi by 3 and B is less than. Okay. So the conclusion comes here. So A is less than equal to C and B is more than equal to C. Either this will hold, or A is more than equal to C and B is less than equal to C. This will hold. Okay, instead of C, I have to write angle B. And that implies what? So this Option B. implies small a has to be less than a small c and small b has to be more than c, or so either this will happen or small a is more than equal to c and small b is less than equal to c. This is the case. So option B. So we can combine this. So if we combine this, so this will become c is more than equal to a less than equal to b, or here it was a. Okay, so here it is c is less than equal to a more than equal to b. Yeah, you got it right. So this is the answer. So we have used the properties of triangle. So one we used is cosine formula, and then use the property of triangle. Sum of angle is 180 degree. It is fine. So now this is the 17th question. X is a discrete random variable. Y is a continuous random variable which is independent of X. So means X and Y are independent. X is discrete, Y is continuous, and Y is independent of X. U is X plus Y and V is X into Y. Okay. So X is a discrete random variable. So it can take value like this. Okay. And Y is continuous. Okay. Choose the correct statement from the options given below. Both U and V are continuous. U is continuous and V need not be. Okay. U is discrete, V need not be. Okay. So we have to decide whether, what can you say about U and V? So you know, one counter example is enough to say false. So if you choose one counter example, for example, so for the time being, if I choose X is a discrete random variable, so let me choose X as a 0, degenerate random variable. So if I choose X as a degenerate random variable, so then in this case, U will become 0 plus Y and V will become 0. So this one example tells us that V is not necessarily continuous. Here V is the discrete random variable in this example. So, so both are continuous. This is false because we got counter example. Need not be, this may be true option. Use a discrete random variable and V need not be continuous. Yes, and maybe. So U discrete to nahi hoga. U is a discrete and V is a continuous. This two out. So one counter we made it out. You know, discrete random variable has countable support. Continuous random variable has uncountable support. So now see, X belongs to a countable set and Y belongs to uncountable set. So if I ask you, X plus Y will belong to what? Countable set or uncountable set? Uncountable. Uncountable?
because y has uncountably many value. For each value of x, we have uncountably many choices of x plus y. So uncountable. So this is sure that x plus y will never be discrete, because x plus y is always belongs to uncountable set. The support of x plus y is uncountable, and x is a discrete random variable if and only if x has countable support. So x plus y is never going to be discrete, means always going to be continuous. Okay, so u is always going to be continuous, v need not be. So this out, because I proved this, x plus y is always continuous, because this will belong to an uncountable set. So only remaining option is this one. That we can say by that counter example, right? U equal to 0 plus y. Yes, it is continuous. Yeah, 0 plus y is Yeah. continuous. Yeah. Hmm. But you know, example will never tell you true. Example is used to discard the option, to tell false. Yeah. Hmm. So it can't be discrete. Yeah. Like- Okay. Right. Okay, okay. It So can it's be always continuous. will not be discrete. Yes. You cannot say you will be discrete. Yeah. This will be discarded using that. Yeah. Yeah, yeah. Here, you know, here u is y, which is continuous. You said right. So this can be discarded using that. So we can eliminate this directly using that example only. Yeah, fine. Suppose that the sample mean and sample standard deviation of for set of n observations x1, x2, xn are m and s. Okay. So sample mean x bar. So m is x bar, and sample standard deviation, the small s. So small s is actually 1 upon n minus 1 summation. Oh, since it is discrete random variable, so I think I should take it n. I mean discrete, it is the n points, na? So observations are there. So xi minus x bar whole square I from 1 to n. This is not a case of random variable. Okay, that's why I'm not taking 1 upon n minus 1. The sample variance in case of random variable, it is the question of discrete descriptive statistics. So kind of that. Okay, let me check. So now these values are updated to m1 and s1 after one more observation xn plus 1 is added to the data set. So based on the above information, choose the correct statement. Okay. So I think again we'll take the example and then this will be done. So if you add one more observation, what will happen? Mean remains same or increases or decreases? Okay, so for example, I take the 2 number, 1, 2 only. So what is the mean? So here x bar, which was m, is actually 3 by 2. Now I add one number. So it is after more observation, x1 is added. So I can take any number, no? So if I take, for example, 0, just. So what will be x bar now? So which is updated at m1. So it is 3 by 3, which is 1, and it was 1.5. So it decreased. If I have chosen like 1, 2, 3, then x bar will be what? n पे कोई restriction तो नहीं है ना? n there no. So what is this? 6 upon 3, which is 2. So we have 2 example now. अच्छा एक मिनट, इसका मैं देखूं कि ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा. अगर मैं यहाँ 0 लिया थर्ड नंबर, तो मीन हमारा कितना आएगा? 3/3, जो कि 1 आ गया. और यहाँ 3 लिया तो कितना आया? 6/3, जो कि 2 आ गया. तो ये तो इसमें सबको डिस्कार्ड कर देगा, ऐसा है. m1 ये सपोर्ट करेगा.
निकालो जी। तो वेरिएंस क्या आएगा, टाइम है ना, टाइम खत्म, इसको भी सॉल्व करके ख़त्म करते हैं। अच्छा 2 के लिए मे भी वर्क ना करे, ऐसा है क्या? तो 1/2 समेसन एक्स आई, सो 1 - 3/2 का होल स्क्वायर 1/2 ही आ जाएगा ये तो। और S1 में क्या आएगा कि 1/3, अच्छा रूट है इसका ना, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब, अच्छा इफ कह रखा है ना, ओ ओके ओके, ये इफ है। सो इफ यू अंडरस्टैंड, नॉट वो था ना, यहाँ पे मैं ये देख रहा था, ये इफ है, अगर दिस हैपेंस देन व्हाट विल हैपन। तो अभी जो मैंने एग्जांपल बनाए हैं ये दोनों, ये एग्जांपल किसको सपोर्ट कर रहा है, इफ वाला ट्रू होगा तभी तो देन ट्रू होगा ना। मैं देख रहा था ये ट्रू पूछ रहा है क्या, इफ दिस हैपन देन, तो आसान है ना, तो डिस्कार्ड किए जा सकते हैं। सो अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने जो ये एग्जांपल लिया, सो दिस एग्जांपल सपोर्ट विच वन, m1 लेस देन m। तो यहाँ पे जो m1 आया है ये m1 है और ये m था, तो m1 लेस देन m है, ठीक है। तो इसको सपोर्ट कर रहा है ये एग्जांपल। तो इस ये एग्जांपल यूजफुल नहीं है, दिस इज नॉट यूजफुल एग्जांपल, क्योंकि इफ वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा देन यू कैन कंक्लूड अबाउट देन ना। सो इफ दिस सेटिस्फाई दिस, तो इसमें S1 S2 देखो यहाँ पे S निकला, ये S1 ये सेम तो नहीं है, तो सेम तो नहीं, ये तो पक्का आउट हो गया है ना। तो टेक करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल, यहाँ भी ये जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, तो S1 लेस देन m, अच्छा S1 लेस देन S, तो S1 था 1/√2 है ना वहाँ पे, और यहाँ पे है 5/3। तो आप कंपेयर करो जरा, तो इसको अगर स्क्वायरिंग कर दूँ, इसको कंपेयर करना है, तो 1/2 एंड 5/3 को कंपेयर करना है जी, कितना हो जाएगा। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से, सो क्या रिलेशन आएगा, तो यहाँ पे 3/6, यहाँ पे 10/6, तो ये लेस देन हो गया है ना, ऐसे भी दिख रहा है 0.5, ये 1 पॉइंट समथिंग, सो ये ज़्यादा है। तो ये क्या था, S1, S इज लेस देन S1, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है ना, दिस वन एग्जाम्पल डिस्कार्डेड C एंड D बोथ ऑप्शन, एक एग्जाम्पल से दोनों गलत हो गया, C और D। यहाँ S1 ज़्यादा है, ठीक है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल हो जहां मीन इक्वल रहे, तो उसमें क्या होगा, तो CD तो आउट हो गया। एक और एग्जाम्पल, यू कंसीडर वन मोर एग्जाम्पल। तो अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था 1 2 इनिशियली, देन 1 2 0, तो दिस एग्जाम्पल डिस्कार्डेड C एंड D। नाउ यू टेक वन मोर एग्जाम्पल, और जहां मीन सेम रह जाता है, ऐसा कब होगा, जैसे मैंने लिखा था 1 2, तो मीन सेम कब रहेगा, या बेटर थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल, तो यहाँ 3/2 रख लो, सॉरी एक ऐसा नंबर लो जैसे जहाँ पे मीन सेम हो जाए। तो सबसे आसान केस होता है इक्वल नंबर लेना, है ना। इसने कहा है डिस्टिंक्ट लेना है, ऐसा तो नहीं कहा है। तो 1 1 है, तो इसमें क्या रहेगा, मीन सेम रहेगा, तो वो तो सेम ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मैंने 1 1 ले लिया, तो इसका एवरेज m कितना आएगा, 1 आएगा। अगला मैं 1 1 1 कर देता हूँ, तो m1 भी 1 ही आएगा, ठीक। तो इस केस में जो शुरू में था s, सो व्हाट इज s, यहाँ से s क्या आएगा, सो 1/2, और चूंकि ये तो कांस्टेंट है हाँ, तो वेरिएंस तो 0 है यहाँ पे, ओके। सो ये 0 हो जाएगा, तो S1 भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ओके। सो ये एक एग्जांपल है जो किसको डिस्कार्ड कर रहा है, पहले वाले को, है ना। दिस एग्जांपल डिस्कार्ड व्हाट, चेक कर लो जी। सो 1/2 इंटू, सो ये हो जाएगा, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया ना, क्योंकि हमने मीन तो इक्वल निकाला है, लेकिन ये भी इक्वल है, तो कह रहा लेस देन होगा, तो इक्वल आ गया, तो ये सही हो जाएगा, चेक कर लो तुम प्रूफ भी लिख सकते हो, बट मैं एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, ठीक है। सो आज यही स्टॉप करते हैं, एंड बाकी आप ट्राई करो, और डाउट हो तो पूछना। सो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम 19 टुमारो। चलो अभी यही स्टॉप करते हैं, थैंक यू। कल सेम टाइम पे क्लास होगी।